नमस्कार दोस्तों, मैं समरेंद्र अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक CSC सेंटर के लिए कौन कौन से आवश्यक डिवाइस होते हैं, उसके साथ क्या क्या आपके पास होने चाहिए जो अनिवार्य होता है। आज उसके संबंध में मैं एक एक करके बताऊंगा और दिखाऊंगा कि वह डिवाइस आपके पास क्यों होना चाहिए, उसकी उपयोगिता क्या है और CSC के लिए यह बहुत ही जरूरी होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताऊंगा, तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। और अगर इस चैनल पर आप नए आए हों तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यही आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको क्या क्या लेना चाहिए, डेस्कटॉप, लैपटॉप या उसके साथ कौन से और डिवाइस होने चाहिए। इस सब के बारे में आपको एक एक करके हम बताएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और वहां लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला डिवाइस आपके पास होना चाहिए डेस्कटॉप। डेस्कटॉप देखिए दोस्तों, अगर एक जगह रख के आपको काम करना है तो बहुत ही बढ़िया होता है। डेस्कटॉप में वर्क करने में भी आराम भी होता है और यह लैपटॉप के अपेक्षाकृत सस्ता भी होता है। तो इसमें आपको CSC के लिए यह आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कम से कम एक आपके पास डेस्कटॉप और एक लैपटॉप भी होना चाहिए। तो डेस्कटॉप जब भी आप लेंगे तो जो लेटेस्ट चल रहा है, लगभग जैसे इस समय i3 या i5 और जनरेशन में भी 4 या 5 से ऊपर ही आप लेंगे तो जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा वह बड़ी आसानी से उसमें इंस्टॉल हो जाता है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। और जब आप इसको कम बजट का ले लेते हैं या किसी प्रकार से वो करते हैं तो उसमें आगे चल के जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उसका जो है MB बढ़ता रहता है, तो उस समय वर्क करने में कठिनाई होता है और बहुत से सॉफ्टवेयर उसमें वर्क ही नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप एक डेस्कटॉप रखें, उसमें भी उसकी क्वालिटी एक बार पैसा लगेगा जरूर, लेकिन वो अच्छा रखना चाहिए। CSC में आपको एक लैपटॉप की आवश्यकता होती है। जो शुरू में लोग लेते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि CSC में काफ़ी वर्क होता है। इसमें आगे चल के आपको आधार UCL तक काम करना होता है। तो ये होता है कि पहले कम से कम बजट का जो है लैपटॉप हम ले लेते हैं और जब UCL के लिए हमसे मांगा जाता है i5 11 जनरेशन TPM 2 से ऊपर, तो उस समय काफ़ी दिक्कत होता है और फिर हमको लैपटॉप चेंज करना होता है, तो काफ़ी उसमें नुकसान भी होता है। तो इसके लिए सबसे आवश्यक है कि आप जो भी लैपटॉप लें वह अच्छी क्वालिटी का लें और जो CSC UCL के मानक के अनुसार ही आप लें, जो अभी हमने आपको बताया है। तो यह भी CSC में होना आवश्यक है। हमने तीसरे नंबर पर रखा है प्रिंटर को। प्रिंटर CSC के लिए काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि जब आप पैन कार्ड से संबंधित कार्य करते हैं या किसी भी कार्य के लिए प्रिंटर की आवश्यकता होती है। प्रिंटर ऑल इन वन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपका स्कैनर, जिराक्स और सब कुछ जो है एक ही में ऑल इन वन। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अलग अलग स्कैनर लेना होता था, प्रिंटर लेना होता था। अब ऑल इन वन के आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रिंटर आ रहे हैं। उनमें से आप कोई एक देखकर और अपने बजट के अनुसार ले सकते हैं। तो प्रिंटर भी काफ़ी आवश्यक है, इसको भी परचेज करना होगा CSC सेंटर के लिए। इसके बाद आवश्यक होता है एक फिंगरप्रिंट सेंसर का। फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आपका मार्फो या मंत्रा जो वीडियो में दिखाया जा रहा है,
यह जो है मंत्रा कंपनी का है। ये भी बहुत ही अच्छा वर्क करता है और सभी में करता है। तो एक डिवाइस आपके पास निश्चित होना चाहिए जो सेंसर जो है, इसमें चूंकि मंत्रा डिवाइस जो होता है इसमें आपको आरडी सर्विस की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मरफो में आपको सालाना 425 रुपये का जो है आरडी सर्विस इंस्टॉल करना होता है, तब जाके वह आपका वर्क करता है। तो अगर आप सीएससी संचालन के लिए इसको लेते हैं तो सबसे बढ़िया है कि आप एक ही बार मंत्रा को लें। मंत्रा को इंस्टॉल करना भी आसान है, वर्क करना भी आसान है। लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल किसी में भी इसको जो है आप बड़ी आसानी से चला सकते हैं। तो यह डिवाइस चूंकि आप डीजीपे का कार्य करते हैं या किसी प्रकार का एईपीएस के माध्यम से फंड को जो है निकालते हैं, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास एक फिंगरप्रिंट डिवाइस होना ही चाहिए। तो सीएससी सेंटर के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। एक बढ़िया राउटर भी आपको आवश्यक होता है, क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी जो है सही नहीं होगा तो आप किसी भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो तो आप जो है राउटर के माध्यम से या जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है, एक बढ़िया जो है आपके पास राउटर की आवश्यकता होती है, जिससे कि आपके यहाँ अच्छा जो है उसका नेटवर्क मिल सके, जिससे आप जो भी कार्य करते हो बड़ी आसानी से कर सकें। तो यह राउटर भी आपको लेना ही होगा सीएससी संचालन के लिए। तो आप कोई भी राउटर ले सकते हैं। एक आपके पास आइरिस स्कैनर भी होना चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ जब जीवन प्रमाण पत्र या किसी भी सीएससी के डीजी पे या किसी का अगर फिंगर कार्य नहीं कर रहा हो तो वहाँ पर आइरिस स्कैनर के माध्यम से आप जो है किसी का विड्रॉल कर सकते हैं या उसका जीवन प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यह काफ़ी उपयोगी होता है और यह डिवाइस लोग कहते हैं कि यूसीएल लेने के बाद इसको परचेज करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं मानता। मेरा मानना यह है कि आप आइरिस डिवाइस को रखें। जिनका फिंगर कार्य न करता हो उनका जो आइरिस के माध्यम से निकाल लें, क्योंकि ग्राहक जब आपके यहाँ आपके सेंटर पर आता है और जब उसका कार्य नहीं होता है तो जो है फिर आने में वो नहीं आना चाहता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आइरिस स्कैनर भी रखें। और यह जब आपको आधार यूसीएल वगैरह का वर्क मिल जाएगा, आधार डेमोग्राफिक अपडेट के लिए, तो उसमें भी यह वर्क करेगा। उस समय भी आपको लेना ही होगा। एक अच्छा मोबाइल भी होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता यह है कि किसी वजह से हमारा नेटवर्क जो है कार्य नहीं करता है या यूपीएस या बिजली लैपटॉप वर्क नहीं करता है। उस समय हम मोबाइल के माध्यम से भी डीजीपे के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, या मोबाइल का उपयोग कभी कभी नेटवर्क कार्य नहीं करता है उसमें भी वो हम ले सकते हैं। तो एक मोबाइल की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। तो एक अच्छे ब्रांड का मोबाइल भी होना चाहिए, जिससे कि आप किसी का इमरजेंसी में फ़ोटो भी ले सकते हैं। उसका फ़ोटो तत्काल बनाना होता है तो ये भी कार्य हो जाता है, या नेटवर्क को इसको वाईफाई के माध्यम से आप ऐड करके अपना सिस्टम पर कार्य भी कर सकते हैं। तो एक मोबाइल होना ही चाहिए। सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा भी लगना होना चाहिए। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप सेंटर ओपन करें उसी समय इसकी आवश्यकता होगी। इसको आप बाद में भी लगवा सकते हैं, लेकिन सीसी कैमरा सीएससी के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। कभी कभी वाद विवाद का भी कस्टमर के द्वारा उत्पन्न हो जाता है कि हमने इतना पैसा आपको दिया, हमने इतना लिया। तो उस समय ये होता है कि सीसी कैमरा के माध्यम से आप देख सकते हैं कि आपने दिया कि नहीं, लिया कि नहीं। तो एक इसके लिए आवश्यक है। और आजकल सुरक्षा को देखते हुए सीसी कैमरा तो लगाना अनिवार्य ही है। इसको आप बाद में भी लगा सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है
कि जब आप सीएससी सेंटर ओपन करें उसी समय लगवा लें, लेकिन यह लगवाना भी जरूरी है, क्योंकि आप पैसा का देन लेन करते हैं और पैसा देन लेन करते समय सुरक्षा को ध्यान में रख के ही यह कार्य होना चाहिए। इसके अलावे सबसे ज़रूरी होता है कि आप एक रजिस्टर मेंटेन करें, जिसमें आपके सेंटर पर दिन में कितने लोग आए, किस कार्य के लिए आए, और उनका मोबाइल नंबर, पता वगैरह आप नोट कर सकें। और अगर आप डीजी पे या किसी प्रकार का एईपीएस का वर्क करते हैं तो उसमें आपको यह जरूरी होता है कि एक रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप मेंटेन कर सकें कि हमने कितना विड्रॉल किया है या जो है डिपॉजिट किया है। इस सब का जो है एक रजिस्टर पर मेंटेन होना चाहिए। उसको मैं आपको बताता चलूँ, आप उसी प्रकार से एक बना भी सकते हैं। तो रजिस्टर पर आप कॉलम बना लेंगे, जिसमें सबसे पहले वो आज का डेट फिल करेंगे, उसके बाद दूसरे कॉलम में समय फिल करेंगे, तीसरे में कस्टमर का आधार नंबर फिल करेंगे, चौथे में बैंक का नाम फिल करेंगे कस्टमर का, और उसके बाद कितना अमाउंट जो है आप निकाल रहे हैं या जमा कर रहे हैं, जमा निकासी कर देंगे। उसके बाद कस्टमर का जो है जो बैंक रहेगा, बैंक को कर देंगे। उसके बाद एक सिग्नेचर का कॉलम बना लेंगे, जिसमें कस्टमर द्वारा जो भी देन लेन करेंगे उसको आप सिग्नेचर करा लेंगे उसी समय, ताकि बाद में किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न न हो सके। क्योंकि कभी कभी होता है कि कस्टमर कहीं और से विड्रॉल करा के आया हो और वहाँ जो है किसी प्रकार से पैसा नहीं निकला हो, वो आपके यहाँ आए और कहे कि नहीं हमने आपके यहाँ जो है विड्रॉल कराया है, तो आप समय और दिनांक नोट किए रहेंगे तो यह समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आप उसको तुरंत दिखा देंगे कि देखिए हमारे यहाँ आप इस समय आए हैं और हमने आपका इतना अमाउंट विड्रॉल किया है, जो सक्सेसफुल या हुआ है या फेल हुआ है। तो आप उसको तुरंत बता सकते हैं, जिससे किसी प्रकार की कार्रवाई से आप बच भी सकते हैं। और कस्टमर ने सिग्नेचर किया है तो आपका जो है वो समाप्त हो गया, आप किसी प्रकार के कार्रवाई से आप बच सकते हैं। तो ये रजिस्टर मेंटेन करना बेहद जरूरी होता है कि कस्टमर ने कितना अमाउंट विड्रॉल किया, कितना अमाउंट जो है डिपॉजिट किया, इस सब का बनाते जाएंगे। शाम को एक बार उसको डिटेल पूर्वक आप ले लेंगे कि आज दिन में हमने कितना निकाला है, तो आपको भी सुविधा होगी कि उसको एक साथ जोड़ सकते हैं। इसको चाहें तो आप अपने वर्ड में भी कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं। तो एक रजिस्टर तो आवश्यक है मेंटेन करना। एक आपके पास लॉन्ग टेबल भी होना चाहिए, ताकि कोई भी कस्टमर आवे तो कम से कम 5 लोगों को बैठने की उसमें जगह होनी चाहिए, जिसमें अगर वह किसी कार्य के लिए उनको बैठना पड़े तो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। क्योंकि जो कस्टमर आपके यहाँ आता है वह जो है चाहता है कि बैंक में हमको जो जाके लाइन लगाना होता है या जो भी, तो आपके यहाँ जल्दी काम हो जाए और एक बार उसको लगेगा कि नहीं आप सही ढंग से उसको कार्य में जो है सहयोग कर रहे हैं, पैसा तुरंत निकाल के दे रहे हैं, और बैठने की या उसकी व्यवस्था आपके पास जो है पूर्ण है, तो वो बार बार आना चाहेगा। और आपके यहाँ यह सोच के कि भाई हमको बैंक में जाके ना समय देना होगा, आपके यहाँ बहुत जल्दी यह कार्य हो जाता है, तो वो आप पर फेथ करेगा और फिर दोबारा आने का के लिए जो है दूसरे से भी कहेगा कि नहीं उनके यहाँ यह बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इन सबों को मैंने आपको बता दिया डिटेल में। बहुत से हमारे व्यूअर्स यह जानना चाहते थे कि इसमें डिटेल से हमको बताइए कि कैसे क्या करना है, तो इसी के संबंध में आज का वीडियो था। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने एक एक डिवाइस को आपको दिखाया, और अभी भी आपको कुछ जानना हो उस डिवाइस के संबंध में या सीएससी से संबंधित, तो हमने इस चैनल पर काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं सीएससी से संबंधित, तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा और देता भी हूँ।
तो इस प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल के लिए पर आप नए आए हो तो जरूर जुड़ जाएं, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।